अमेरिकी सिपाही ने अपनी राइफल को जैकेट से ढक दिया, फिर उसने उस पर हेलमेट रख दिया जैसे कोई इंसान खड़ा हो। इसके बाद उसने दीवार में एक छोटा छेद किया और वहां दूरबीन लगा दी। उसने उस नकली पुतले को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि दुश्मन समझे कि कोई आदमी खड़ा है। उसे उम्मीद थी कि दुश्मन गोली चलाएगा और उसकी जगह पता चल जाएगी, लेकिन सामने वाला दुश्मन उससे कहीं ज्यादा चालाक था। उसने गोली नहीं चलाई। अब सिपाही इधर उधर देखने लगा, तभी उससे एक गलती हो गई। नकली पुतले का हेलमेट नीचे गिर गया। वह दीवार के पीछे छिपा था और अब जैसे ही वह सिर उठाएगा दुश्मन यह मौका नहीं छोड़ेगा। उसका वॉकी टॉकी भी खराब था, अब वह किसी से बात नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर रेडियो पर पड़ी। उसने जमीन से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और दीवार से लोहे की तार निकालकर उसे लकड़ी से बांध दिया। इससे एक छोटा सा कांटा बन गया, लेकिन जब उसने उसे फेंका तो वह 7 से 8 मीटर दूर रखे रेडियो तक नहीं पहुंच पाया। तभी तेज हवा चली और धूल उड़ने लगी। सिपाही ने सोचा यही मौका है। उसने खुद को तैयार किया और दौड़ पड़ा। छिपा हुआ दुश्मन उसे देख रहा था। बड़ी मुश्किल से दौड़ते हुए वह अपने साथी तक पहुंचा। उसने जल्दी से रेडियो उठाया और दीवार की तरफ लंगड़ाते हुए वापस लौटने लगा। दुश्मन ने उसे देखा और गोली चलाई। गोली दीवार के एक हिस्से पर लगी। उसने बैग से रेडियो निकाला, लेकिन वह खराब निकला। दौड़ने की वजह से उसकी पुरानी चोट फिर से खुल गई थी और खून बह रहा था। सिपाही ने अपनी जांग को बेल्ट से कसकर बांध लिया ताकि खून रुक सके। फिर उसने चाकू से गोली निकालने की तैयारी की। गोली हड्डी में फंसी थी, लेकिन उसे निकालना जरूरी था, वरना जख्म खराब हो जाता। बहुत दर्द झेलकर उसने आखिर गोली निकाल ली। फिर उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई, लेकिन उसमें पानी नहीं था। अब उसने सोचना शुरू किया कि गोली किस दिशा से चली थी। उसने अंदाजा लगाया कि गोली करीब 60 डिग्री कोण से और 1500 मीटर दूर से चली थी। दूरी तो पता चल गई थी, लेकिन दुश्मन की सही जगह नहीं पता थी। उसने जमीन पर नक्शा बनाना शुरू किया। तभी रेडियो पर आवाज आई। उसने तुरंत ईयरफोन लगाया और सामने वाले से बात करने लगा। सामने से आवाज आई, सिग्नल गन चलाओ। लेकिन जैसे ही उसने गन उठाई उसका हाथ रुक गया। उसे समझ में आ गया कि रेडियो पर बात करने वाला असल में दुश्मन ही है। यही स्नाइपर था जिसने पहले अमेरिकी टीम को इसी तरह मारा था। उसे यह भी सुनाई दिया कि आवाज के साथ साथ धातु टकराने की आवाज भी आ रही थी। उसने दुश्मन को बातों में उलझाए रखा और दूरबीन से इधर उधर देखने लगा। उसे यकीन हो गया कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छिपा है। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, उसके पास स्नाइपर गन नहीं थी। तभी उसका घायल साथी होश में आया। वह बोल तो नहीं पाया, लेकिन शीशे की परछाई से इशारा किया कि वह जिंदा है। उसने भी कचरे की तरफ इशारा किया। वही दुश्मन की असली जगह थी। अब साथी आईने से दुश्मन पर नजर रखने लगा। सिपाही दुश्मन को रेडियो पर उलझाता रहा। इस बीच उसका साथी रेंगते हुए पास में पड़ी स्नाइपर गन तक जाने लगा। तभी तेज तूफान आया और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। दुश्मन कुछ देख नहीं पा रहा था। साथी गन तक पहुंच गया और जैसे ही गोली चलाने वाला था हवा थम गई और धूल साफ हो गई। उसने तुरंत फायर किया। जवाब में दुश्मन ने भी गोली चलाई और वह कंधे पर लग गई। वह दर्द से कराहते हुए वापस रेंगने लगा। सिपाही उसे बचाने दौड़ा, लेकिन जब तक पहुंचा वह मर चुका था। अब सिपाही ने समझ लिया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो दुश्मन को खत्म करना ही होगा। उसने फिर लकड़ी और रस्सी से कांटा बनाया ताकि गन तक पहुंच सके। बहुत कोशिशों के बाद वह गन तक पहुंचा। उसमें सिर्फ एक ही गोली बची थी। अब उसके पास बस एक मौका था। उसने सही जगह चुनी और वहीं बैठ गया। हवा तेज चलने लगी और दुश्मन साफ नहीं देख पा रहा था। जैसे ही दुश्मन ने गोली चलाई उसने भी उसी समय गोली चलाई। गोली सीधा निशाने पर लगी और दुश्मन मारा गया। अमेरिकी सिपाही अब जीत चुका था।